मैं बहुत ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि दस्ते मासूम में वो लौहो कलम देता है। एक ऐसा टीचर, एक ऐसा शायर, एक ऐसा नब्बास, एक ऐसा लेक्चरार जिसने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इल्म अदब के नाम किया है, इल्म हिकमत के नाम किया है। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर फैजान शहपर साहब से मैं मुल्तमिस हूं, दोस्तों तिब्बिया कॉलेज मुंबई शहर, डॉक्टर फैजान शहपर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि दस्ते मासूम में वो लौहो कलम देता है, नौनिहालों को कंदीले हरम देता है, बांटता फिरता है रोशनी सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। आइए इस्तकबालिया खुतबा पेश करेंगे, उसके बाद मुशारे का बावकार आगाज हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। न खौफे बर्क न खौफे शरर लगे है मुझे, न खौफे बर्क न खौफे शरर लगे है मुझे, खुद अपने बाग के फूलों से डर लगे है मुझे। हमारे दिल से ये दुनिया का अजब रिश्ता है, जले किसी का मकान अपना घर लगे है मुझे। मैं तन्हा जाम हूँ किस किस के होंठ तक पहुँचूं, गजब की प्यास लिए हर बशर लगे है मुझे। आज के इस इल्म फन के मरकज में जिसको कायम किया है मोहम्मद इलियास खान साहब ने, आप तमाम मेहमानान किराम, तमाम शोराए किराम और बिलखुसूस आप तमाम बाज़ौक़ सामीन का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि आप इस तारीख़ साज इदारे में आज की इस तारीख़ साज तकरीब में आपने हिस्सा लिया। अगर आप ना होते तो इसको तारीख़ी हैसियत नहीं हासिल होती। सामीन किराम, आज का ये अदबी मुशायरा सिर्फ इसका मकसद इल्म हुनर को, इल्म फ़न को बढ़ावा देना है, क्योंकि किसी भी मुल्क, किसी भी कौम की तरक्की और उसकी इर्तिका तभी मुमकिन हो सकती है जब वो इल्म फन से लबरेज हो, इल्म हुनर से मामूर हो। वरना दुनिया का कोई ऐसा आला नहीं, दुनिया का कोई ऐसा तरीका नहीं जो किसी भी कौम को, किसी भी मुल्क को तरक्की अता कर सके। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के ज़्यादातर अफराद गैर तालीम याफ्ता हैं और ख़ासकर हमारी कौम के लोग इल्म हुनर की तरफ तवज्जो ही नहीं देते, तालीम की तरफ तवज्जो ही नहीं देते, पढ़ाई की तरफ तवज्जो ही नहीं देते। उन्हें सबसे पहले माशी ज़िंदगी दिखाई देती है, पैसा दिखाई देता है, जबकि ऐसा नहीं है। सर सैयद अलैहिर्रहमा ने कहा था कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है और हिंदू मुस्लिम इस खूबसूरत दुल्हन की दो खूबसूरत आंखें हैं। अगर इन आंखों में से एक भी आंख फूट जाए, अंधी हो जाए, तो ये खूबसूरत हिंदुस्तान खूबसूरत नहीं रहेगा। इसलिए दोनों को बराबर की तालीम हासिल करना जरूरी है। बहुत अच्छे डॉक्टर। इसलिए आज का स्टेज जो बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, यहाँ असातिज़ा भी हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, और ये इलियास खान साहब की उस विजन को सलाम करता हूँ, इस फिक्र को सलाम करता हूँ कि इन्होंने किसी मजहब, किसी धर्म को नहीं अपनाते हुए एक काबिल लोगों को यहाँ वस्ताद के तौर पर मुंतखब किया, ताकि इल्म फन का एक ऐसा चिराग, एक ऐसा किंदील यहाँ से जले जो बहुत दूर तक रोशनी करे, बहुत देर तक रोशनी करे। मैं आप तमाम हजरात से सिर्फ इतना गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि इलाका जो हमारा सिद्धार्थनगर जिला है, यहाँ के ज़्यादातर लोग गैर तालीम याफ्ता हैं, इल्म हुनर की तरफ, इल्म फन की तरफ, तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। तमाम जिम्मेदारान से, तमाम वालिदैन से, तमाम गार्जियन से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को इल्म हुनर से लबरेज करें, तालीम सिखाएं। तालीम ही वो चीज़ है, वो जेवर है जो हमें खूबसूरत ज़िंदगी अता कर सकता है, वरना इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं जिससे हमें ज़िंदगी मिल सके। कल ही IAS का रिजल्ट आया जिसमें 1058 लोगों में से सिर्फ 40 मुस्लिम कैंडिडेट हैं जो कामयाब हुए। ये बदकिस्मती है हमारे कौम की कि हम लोग तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देते, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि अगर इलियास खान साहब जैसा मुखलिस इंसान इस इदारे में, इस इलाके में एक ऐसा इदारा कायम किया जहाँ से इल्म हुनर की रोशनी फूट रही है, तो आप इससे भरपूर इस्तेफादा हासिल करें, क्योंकि इसका बिल्कुल मकसद नहीं है कि इससे पैसा कमाया जाए, वरना पैसा कमाना
होता तो ये मुंबई में इतनी बड़ी खतीर रकम लगा के वहाँ एक अच्छा इदारा कायम कर सकते थे, वहाँ बिजनेस कायम कर सकते थे। लेकिन इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था, इनके सामने ये था कि मैं अगर कामयाब हो गया हूँ तो हमारे इलाके के लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। उनका सिर्फ ये नहीं कि मैं तरक्की कर गया और लोग तरक्की नहीं करें, ये इनके दिल की फिक्र थी, इनके दिमाग की ये सोच थी। ये दूररस निगाहें देख रही थी कि हमारी कौम अभी बहुत पीछे है, बहुत पसमादा है। इसलिए आप तमाम हजरात का मैं इस मुशायरे में, जो एक तारीखी हैसियत का मुशायरा है, क्योंकि यहाँ कोई सियासी बात नहीं, सिर्फ कौम की तरक्की की बात होगी, मुल्क की तरक्की की बात होगी, तालीम और तमद्दुन की बात होगी, तहजीब की बात होगी। आप इसमें शामिल हुए, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं कि आपने अपनी नींदें खराब की और आप इस तारीख में आपने हिस्सा लिया, क्योंकि मुशायरा एक तारीखी हैसियत का मुशायरा है। और इंशाअल्लाह इस तरह की तकरीब, इस तरह के प्रोग्राम हर साल होते रहेंगे, ताकि हमारी कौम में बेदारी लाई जाए, तालीम की तरफ उनको उकसाया जाए। मैं इन मुख्तसर सी बातों से अपनी तकरीर को खत्म करता हूं, ताकि आप बदजन ना हो और शेर व शायरी का प्रोग्राम आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अजीज़ान ग्रामी अरबाब नक़्न नज़र, यहाँ पर मीज़ान, यहाँ पर तशरीफ़ फरमा अहले इल्म हज़रात, अहले हुनर हज़रात। इस मुशायरे को सजाया मोहम्मद इमरान खान साहब ने, शहंशाह खान साहब ने, हलीमुल्लाह अंसारी मजौवा मीर वाले यहाँ मौजूद है, बिरजू मोहन सिंह, इज़हार खान साहब, इदित्य कुमार गुप्ता, शफीक अहमद साहब, जग्गू भाई, इन्होंने मुशायरे को सजाया है। इन तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी मुशायरा कमेटी है कमाल अहमद खान साहब, खुर्शीद अहमद खान साहब, खुर्शीद अहमद खान साहब, इखलाक अहमद खान साहब, ये मुशायरा कमेटी में इनको मुबारकबाद देता हूँ। उसी के साथ साथ आइए सरवर आलम खान, मेहताब आलम खान और फामिस्ट डॉक्टर अब्दुल कय्यूम खान साहब को मुबारकबाद, वहीद आलम खान साहब, अख्तर आलम खान साहब, अब्दुल मतीन खान साहब, अब्दुल समद प्रधान साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।